चलिए अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फिर वही रहेगा इसका स्टेटमेंट जो होगा, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, क्या दिया क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए आप क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं तो देखो हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a की वैल्यू, यहाँ a की प्लेस पे कुछ नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, a की प्लेस पे यहाँ पर 1 आएगा, b की प्लेस पे यहाँ पर 2 है तो b की प्लेस पे 2 आएगा, और c की प्लेस पे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 3 आएगा। तो इसके बाद क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ a एंड c, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ a एंड c इट मींस a इंटू c, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 3 है, तो ये बनाएगा 3। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर दूसरा आएगा मिडिल टर्म। ठीक है, दूसरा आएगा यहां पर मिडिल टर्म, मिडिल टर्म यहां पर कितना है, देखो मिडिल टर्म यहां पर 2 है, यहां पर 2 आएगा, तो 3 कैसे आना चाहिए, इनटू करने पे आना चाहिए, और 2 आना चाहिए प्लस माइनस, ये आपके याद रखने के लिए ना, 3 आना चाहिए इनटू करने पे, इनटू का साइन तो इनटू लगाएंगे, और 2 क्या करने पे आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए। तो देखिए यहां पर 3 के बारे में, 3 का हम फैक्टर्स निकालेंगे, 3 1 जा 3, और ये 1 देखो 2 डिजिट चाहिए मुझे, तो पहला 3 है, दूसरा मैं क्या ले लूंगा यहाँ पर 1। अब 3 और 1 को आप सेट करो। ठीक है, 3 तो आपको चाहिए तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सेट करें पहले, +2 में चाहिए, क्या चाहिए +2। तो देखिए तो इसमें क्या होना चाहिए, जिसमें आंसर आ रहा है ना, याद रखेंगे आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बड़े में पहला काम ये करेंगे, प्लस लगा देंगे सबसे पहला काम। उसके बाद 3 में 1 को क्या करने पे 2 आएगा, तो सोचो 3 में 1 को प्लस करने से 4 आता है, 2 तो नहीं आता, तो माइनस करेंगे, सीधी सी बात है, तो +3 - 1 ये आ जाएगा, तो +3 - 1 देखो कितना हो गया, ये हो जाएगा +2, और इंटू कर लेंगे तो प्लस माइनस होगा क्या, सॉरी क्या चाहिए आपको इसमें 2x ना, हमने मिस्टेक किया कुछ, सॉरी ये मिस्टेक है कि यहां पर c की प्लेस पे 1 है, सॉरी c की प्लेस में 1 है, तो 1 × 1 कितना आएगा, 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा, तो 1 के फैक्टर तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 × 1 1 होता है, 1 × 1 क्या होता है 1, 1 × 1 1 आ गया। अब पे 2 की बारी, 2 को देखो पहले, 1 में 1 को प्लस करने से यहां पर 2 आएगा, और 1 × 1 कितना आ जाएगा 1 हो गया यहां से। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ेंगे, यहां पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, आगे बढ़ते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूं 1 + 1, 2 की प्लेस लिख सकते हैं यहां पर 1 + 1 x का x प्लस 1। चलिए अब इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 × x x 1 × x x प्लस 1, इसमें कुछ देखो कुछ कॉमन है क्या, कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या है, यहां पर x कॉमन है, x बाहर आएगा, एक x बचेगा, ये निकल चुका तो यहां पर 1 बचेगा, x प्लस x को लिख सकते हो x × 1, तो यहां पर क्या बचेगा 1। अभी जो बचा उसको यहां पर आप कॉपी करेंगे, उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है ना उसे डिवाइड करना, फर्स्ट टर्म में यहां पर क्या है +x, और इसके फर्स्ट टर्म में क्या है x। ठीक है, ये कटेगा 1 टाइम, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा +1। यस, ठीक है, ये आपको मैंने एक्सरसाइज 1 में बताया था, इसी चैप्टर में डिवाइड के रूल में, डिवीजन मेथड से, आप डिवीजन मेथड में आपको यही ट्रिक आपको बताया था उसमें कि डिवाइड कैसे करते हैं करके। ठीक है, चलिए यहां पर कुछ कॉमन क्या लिख लेंगे, टेक आउट कॉमन फैक्टर। ठीक है, टेक आउट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर देखिए यहां पर क्या है, कॉमन फैक्टर यहां पर है x + 1, दोनों में कॉमन क्या है यहां पर x + 1, तो x + 1 में यहां से कॉमन निकालूंगा तो यहां पर x बचेगा, यहां पर बचेगा +1, यही आपके दो आंसर आएंगे। तो x + 1 का 2 फैक्टर्स ऑफ x² + 2x + 1, ये करना है इसमें। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, x² + x - 12, फिर वही कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल क्या है, x² + x - 12, इसे कंपेयर करेंगे किससे, ax² + bx + c से। चलिए a की प्लेस पे यहां पर 1 है, b की प्लेस पे 1 है, और c की प्लेस पे यहां पर -12 है। a × c, a का × c से होगा 1 × -12, तो प्लस का इंटू माइनस से तो माइनस आएगा, 12 × 1 कितना हो जाएगा 12 आएगा। मिडिल टर्म यहां पर क्या है b 1 है, तो 1 लिखेंगे, तो ये जो -12 है इंटू करने पे आना, इंटू लिखा है तो इंटू करने पे आना चाहिए, ट्रिक है याद रखने का। ठीक है, इंटू करने पे आना चाहिए, ये जो है नहीं लिखा है इंटू, तो क्या है प्लस और माइनस करने पे आना चाहिए। ऐसा एग्जाम में नहीं लिखेंगे, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, -12, माइनस को भूल जाओ अभी फिलहाल, 12 के फैक्टर्स निकालो, पहला काम ये होगा, हर क्वेश्चन यही सब स्टेप फॉलो होंगे ना। यहाँ पर 12, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, देखो 2 2
3, 2 2 3। अब क्या करना चाहिए मुझे, देखो पहले मैं फोकस करूंगा 1 के लिए। 1 कैसे आएगा मेरे पास, ये देखेंगे हम। ये देखते हैं 1 किन दो नंबर को प्लस करने से 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर इससे बड़े हैं, 2 2 3 1 से बड़े हैं, तो माइनस करने पे ही आएगा। और आंसर हमको यहाँ पर क्या दिया है, -12 लिखा, तो ये भी माइनस पे ही आएगा ना। तो 2 2, तो मैं एक काम करता हूं, 2 ले लेता हूं, पहले ऊपर से 2 ले लिया, अब इन 2 और 3 को मैं क्या बना दिया, 2 3 जा 6 बना दिया। अगर प्लस करूंगा तो 8 आएगा, मुझे 1 चाहिए, माइनस करूंगा तो 4 आएगा, मुझे 1 चाहिए, मतलब नहीं होगा इससे। अब 2 के साथ अब 2 का पेयर बना लेते हैं एक बार, 2 2 जा 4 बनाएगा और ये 3 बच जाएगा। अब देखो 3 4 से 3 को माइनस करने पर 1 आता है, हाँ आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये कैसा चाहिए, 1 पॉजिटिव, इससे मैं इसमें प्लस लगाऊंगा, इसमें यहां पर माइनस लगाऊंगा। अगर माइनस होता तो 4 में माइनस लगाता और 3 में प्लस लगाता, तो ये भी क्वेश्चन चेंज हो जाता। ये हो गया। अब देखो ये -12 तो आ ही जाएगा, देखो प्लस ये नीचे आएगा तो ऊपर आ जाता है, ऊपर टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस और 4 3 12 तो आना ही आना है, ये आ गया। अब चलो अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्या है क्वेश्चन, x² + x - 12। अब आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन पे, तो x², ठीक है। अब देखो -12 कॉपी कर लिया, अभी जो प्लस x है इसकी प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं, देखो कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 छिपा हुआ है, उसी को मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, देखो प्लस, फिर क्या आएगा +4 - 3 और यहां पर क्या आ जाएगा x। अगर डायरेक्ट आपको डायरेक्ट करें तो ऐसा करो, ठीक है। ऐसा नहीं करें तो एक काम करो, यहीं पर ऐसे x लगा दो, x क्योंकि यहां पर किस फॉर्म पे है, x के फॉर्म पे है, तो डायरेक्ट यहां पर क्या लिख दो, +4x - एक स्टेप आपका बच जाएगा, +4x - 3x। जो 2 क्वेश्चन मैंने बताया था स्टार्टिंग के, तो उसमें मैं लिखता था 4 - 3 ब्रैकेट में, फिर बाहर x लेता था, फिर इंटू करते थे, उससे अच्छा क्या है यहीं पर लिख लेंगे, +4x - 3x, +4x - 3x। फिर वही देखो यहां पर कुछ कॉमन है क्या, यहां पर x कॉमन निकलेगा, एक x बचेगा, यहां पर आपके पास 4 बचेगा, ठीक है। और यहां पर क्या लेंगे आप, इसको कॉपी करेंगे x + 4 को, अब इसे कैंसिल करेंगे, x से x कटेगा, डायरेक्ट कर सकते हैं ना इसको, आप x से x कट जाएगा, क्या बचेगा -3। तो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हम देखेंगे, पहला फैक्टर होगा x + 4, तो क्या लेंगे यहां पर, टेक आउट कॉमन फैक्टर। क्या है कॉमन फैक्टर यहां पर, x + 4, तो लिख देंगे यहां पर x + 4। जब मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x - 3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। और जब मैं दोनों के आप आंसर चेक करें तो आप कर सकते हैं, जब आप दोनों को इंटू करेंगे ना तो आपके पास यही देखो वापस आएगा, देखो कैसे, x × x, x² x × -3 3x +4 × x +4x +4 - 3 -12, देखिए x² +4x - 3x +x और -12। देखो वापस क्वेश्चन आ गया, फिर से ऐसा भी कर सकते, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, x² - 8x + 15 कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल। कौन सा है, x² - 8x + 15, ठीक है। इससे कंपेयर करेंगे ax² + bx + ये सब लिख लेंगे ना, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में सब बता चुका हूं कैसे लिखना है, क्या करना है, आप उसको कंटिन्यू बोलेंगे। अगर मैं कंटिन्यू पढ़ते हैं आपको टाइम वेस्ट होगा ना आप लोग का, इससे अच्छा क्या करेंगे, इसको सीधा आप इसको ध्यान रखेंगे इस चीज के बारे में। तो a की प्लेस पे देखो डायरेक्ट लिखते हैं, यहां से a की प्लेस पे 1, b की प्लेस पे -8 और c की प्लेस पे यहां पर क्या आ जाएगा, 15 आएगा, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट ऑफ a एंड c मतलब a × c, फर्स्ट टर्म a है और c यहां पर 15 है, कितना आएगा, 15 × 1 = 15। आगे बढ़ेंगे, मिडिल टर्म यहां पर कितना है, -8, तो यहां लिख देंगे -8। 15 क्या करने पे आए, मल्टीप्लाई करने से, तो 15 मल्टीप्लाई करने से और 8 प्लस या माइनस करने से। चलो 15 के बारे में बात करते हैं, तो 15 के मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहला फैक्टर निकालेंगे। तो चलो देखते हैं 3 से, 3 5 = 15 और 5 1 = 5, 3 और 5 आएगा, ठीक है। देखते हैं 3 5 से काम बनेगा कि नहीं बनेगा, कि 1 को लेना पड़ेगा। देखो 3 और 5, चलो देखते हो, पहले किसको फोकस करते हैं, मिडिल टर्म निकालने के लिए। मिडिल टर्म -8 कैसे आएगा, या तो दोनों को प्लस करने से आएगा या दोनों को माइनस करने से आएगा। तो 5 में से 3 का 2 बचेगा, हमको चाहिए 8 -8, इसलिए मैं क्या करूंगा, 5 2 को ऐड करूंगा। तो बताइए आंसर माइनस में चाहिए, तो बड़े में अगर मैं माइनस लगाऊंगा और छोटे में प्लस लगाया तो फिर दोनों का साइन अगर डिफरेंट हो तो माइनस होता है, मुझे करना तो प्लस है ना, क्योंकि 5 और 3 को मिलाएंगे, ऐड करेंगे तभी यहां पर 8 आएगा। इसलिए यहां पर दोनों पे क्या लग जाएगा, सेम साइन से क्या होता है, नंबर ऐड होता है, ठीक है। -5 - 3 कितना हो जाएगा, यहां पर -8 हो जाएगा, ठीक है। -5 - 3 क्या हो जाएगा, -8। अब मुझे x भी लगाना है, इसमें डायरेक्ट यहीं लगा लूंगा -3 और x -3x और यहां लिख लूंगा -5x। अब कितना आ जाएगा, -8x, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, x² -
8x प्लस 15, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर, अब माइनस 8x को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं -3x माइनस 5x, या लिख सकता हूं -5x माइनस 3x, जैसा चाहे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -3x माइनस 5x और प्लस 15 का प्लस 15। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर कुछ कॉमन है, x कॉमन निकालेंगे, एक x बचेगा, माइनस बचेगा और यहां पर 3 बचेगा। अब इस x माइनस 3 को यहां से कॉपी करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म होगा ना इसका, इसको डिवाइड करेंगे तो -5x डिवाइड कर -5x डिवाइडेड बाई x, -5x डिवाइडेड बाई x, ये कटेगा, क्या बचेगा यहां पर -5। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, कॉमन फैक्टर लेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, टेक आउट कॉमन फैक्टर, टेक आउट कॉमन फैक्टर। क्या है कॉमन फैक्टर, यहां पर x माइनस 3 है, इसको हम कॉमन लेंगे यहां से, तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए x माइनस 3 अगर मैं कॉमन लिया तो मेरे पास बचेगा, यहां पर x बचेगा, यहां पर -5, दूसरा क्या बनेगा x माइनस 5। ये इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस 3 और x माइनस 5। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये जब तक x, जितने भी हमने क्वेश्चन देखे सारे क्वेश्चन में वेरिएबल x की फॉर्म में था, अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन t के फॉर्म पे। चलो तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको a t स्क्वायर और bt, ऐसे लिख देता हूं ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। चलिए a की प्लेस पे देखो कंपेयर करेंगे, t स्क्वायर की कोफिशिएंट a है, कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर यहां पर 1 है, a इक्वल टू 1, b की वैल्यू यहां पर क्या है -5 है, c इक्वल टू यहां पर क्या है -21, ठीक है। मैंने सब डिटेल से समझाया लास्ट इसमें स्टार्टिंग से ही। a इंटू सी कितना आएगा, a की वैल्यू यहां पर 1 है, c की वैल्यू यहां पर -21, तो प्लस माइनस माइनस 21 इंटू 1, ये आ जाएगा 21। मिडिल टर्म यहां पर कितना दिया है मुझे, -4 दिया है, 9। अब आगे बढ़ते, ठीक है। अब देखिए इंटू करने पर क्या आएगा, इंटू करने पे आएगा -21, और ये क्या आएगा, ये तो प्लस करने पे आएगा या तो माइनस करने पे आएगा, ठीक है। तो 21 के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर 21 देखो कैसे, 21 के फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, दो डिजिट मेरे पास आएंगे, पहला 3 आएगा, दूसरा यहां पर 7 आएगा। चलिए लिख लेते हैं यहां पर 3 और 7 को, 3 7। अब देखते हैं क्या करना है, हमको फोकस करना है मिडिल टर्म पे कि ये कैसे आएगा। तो हमको पता चल गया कि 7 और 3 का डिफरेंस जो होता है वो 4 होता है, तो आज आ ही जाएगा इससे। तो -4 चाहिए, इसलिए हमको डिजिट बड़ा जो होगा उसमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, और छोटे में क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। क्योंकि जब दोनों का साइन डिफरेंट होगा तभी तो माइनस होगा ना, अगर दोनों का साइन सेम है तो हमेशा प्लस होता है, इसलिए। तो यहां पर क्या दिया, टी दिया है, तो साथ ही साथ में क्या लगा लूंगा यहां पर टी, बस यही काम है इसमें। नाउ अब क्वेश्चन पे आएंगे वापिस, टी स्क्वायर -4t -21, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, टी स्क्वायर -4t, इसको मैं क्या लिख सकता हूं सीधा यहां से, -4t मतलब क्या, +3t -7t, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है किसके इक्वल है यहां पर, -4t, +3t -7t कितना आएगा, -4t। तो -4t को मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं +3t -7t, ये हो जाएगा और आएगा -21। अब यहां से कॉमन निकालेंगे t को, एक t बचेगा, +3 बचेगा। अब इसको फिर से यहां पर कॉपी कर लेंगे, ये बताया था। अब जो बचा हुआ है उसका फर्स्ट टर्म जो t के फॉर्म पे है और इसका फर्स्ट टर्म जो t की फॉर्म पे डिवाइड करेंगे, तो -7t और नीचे में क्या है t, डिवाइड करेंगे, t से t कटेगा, क्या आएगा -7 आ जाएगा, क्या आएगा -7। अब क्या लिखेंगे, टेक आउट कॉमन फैक्टर t +3, क्या लिखेंगे यहां पर, टेक आउट कॉमन फैक्टर, टेक आउट कॉमन फैक्टर, टेक आउट कॉमन फैक्टर क्या है यहां पर, t +3, ये लिख देंगे। अब अपने पास क्या आएगा, t +3 जब मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास दूसरा क्या बचेगा, t -7, t -7। नंबर 5 का आंसर हो गया।